राहुल गांधी में कहीं से कहीं तक भी दम नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे कभी भी। मोदी जब तक हैं वो कभी नहीं जीतने वाले, और वो कभी भी पीएम नहीं बनेंगे इंडिया के। श्री मोदी जी और योगी जी ने मिलकर यूपी में इतना काम किया है, इतना काम किया है। 84 करोड़ लोगों को राशन देना इतना आसान नहीं है, कोई फाइट में ही नहीं है भाजपा के। अब की बार 400 पार। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। रात को निकलने में मुझे डर नहीं लग रहा है, अब डर माफिया को रह गया है। मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी माँ सुरक्षित है। शेर है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जान नरेंद्र मोदी जी। ये एक स्थिति थी समाजवादी में कि आप सड़क पे नहीं चल सकते थे। बच्चों से पूछ लो, मोदी जी आ रहे हैं और कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे मतों से, लगभग 2 लाख मतों से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा टक्कर में नहीं है। सपा का कैंडिडेट अच्छा नहीं है। मुख्तार अंसारी का किसी टाइम में एक समय हुआ करता था जिसमें मऊ में योगी आदित्यनाथ जी जब उनका काफिला निकल रहा था, उनको ऊपर फायरिंग कराई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ ही तमाम, अगर हम राज्य की बात करें या शहरों की बात करें, ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक्टिव हो चुके हैं और इन सीटों से ऐसे प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो और पार्टियों को जीत दिला सके। ऐसे में हम जो है चुनावी यात्रा कर रहे हैं, जनता का मूड जान रहे हैं और ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर आ पहुंचे हैं, जहां पर ये लड़ाई जो है और भी ज़्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। अगर बात हम यहाँ के प्रत्याशियों की करें तो बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है कुंवर सर्वेश सिंह को। इसी के साथ ही अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो उन्होंने यहाँ से रुचि वीरा को टिकट दिया है, जिसे कि आजम खान की करीबी भी बताया जाता है। हालांकि जब रुचि वीरा के टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तब भी काफी ज्यादा अंतर्द्वंद पार्टी के अंदर देखने को मिला था, क्योंकि यहां से पहले एसटी हसन जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं यहां से, जो कि पिछला चुनाव जीते थे, उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी रुचि वीरा का नाम आगे कर देती है और वो भी नामांकन अपना दायर कर देती है। लेकिन क्या ये लड़ाई कितनी ज्यादा दिलचस्प होगी और इस सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करेगा, यही जानने के लिए हम इस वक्त बात करते हैं मुरादाबाद की ही आम जनता से कि आखिर उनका रिएक्शन क्या है। इसी के साथ ही अगर हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं 7 सालों में कैसा काम, कैसा विकास उन्होंने उत्तर प्रदेश का किया है। तो सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कौशिक। कहाँ से हैं आप? मैं बुद्धि विहार में ही रहता हूँ। मुरादाबाद लोकसभा 6। हाँ, तो ये बताइए, लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, मुरादाबाद सीट से कौन जीत रहा है? मुरादाबाद सीट से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे तो कुंवर सर्वेश सिंह जी हैं और उसके बाद किसी और की फाइट चालू होती है। इस बार पूरे यूपी में लोकसभा 6 से रिकॉर्ड मतों से ये सीट जीती जाएगी। कुंवर सर्वेश सिंह जीत रहा है। आपको लगता है कि ये सीट बीजेपी आसानी से निकाल लेगी? बहुत आसानी से जीत लेगी, क्योंकि अब आसान बहुत हो गया है चुनाव, क्योंकि रुचि वीरा बाहर की कैंडिडेट हैं और बाहर की कैंडिडेट को यहाँ पे कोई नहीं जानता, उन्हें कोई वोट नहीं देगा। लेकिन कहा जाता है कि वो आजम खान की करीबी है, तो क्या इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आजम खान भी यहाँ पे खड़े हो जाते तो वो भी नहीं जीत पाते। अच्छा, ये बताइए, योगी जी ने कैसा काम किया है? 7 साल हो चुके उन्हें यूपी का सीएम बने। श्री मोदी जी और योगी जी ने मिलकर यूपी में इतना काम किया है, इतना काम किया है। सबको भरपेट राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिल रहा है, आम गरीबों को पेंशन मिल रही है। बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। राशन मिल रहा है। 84 करोड़ लोगों को राशन देना इतना आसान नहीं है कोरोना काल से अभी तक। लेकिन विपक्ष तो कहती है महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये कोई टाइम होता है चुनाव का समय और आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं या कुछ यात्रा निकाल रहे हैं? अरे अपना काम देखो, सीटों पे आप चुनाव लड़ो ना। ऐसे कुछ नहीं होता है। आप वहां पे लड़िए और सामने आइए। कोई फाइट में ही नहीं है भाजपा के। अब की बार 400 पार। आपको लगता है 400 सीटें अचीव कर लेगी और इंडिया अलायंस मुश्किलें पैदा नहीं करेगी? 400 से ऊपर ही आएंगी। इंडिया अलायंस कभी नहीं ठहरता। पिछली बार 40 सीटों से नीचे ही आएगी कांग्रेस और कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं कर पाएगा। ममता जी बार बार बहाना बना लेती हैं। पिछले चुनाव में उनकी पैर में फ्रैक्चर हो गया था, अब उन्होंने वैसे बहाना बना लिया है। पश्चिम बंगाल में भी, यूपी में तो 80 की 80 और हर जगह जहाँ भी है भाजपा भाजपा भाजपा। सर, क्या नाम है आपका? सुमित अग्रवाल। में कहाँ से आप? मैं मुरादाबाद के रहने वाला हूँ। मुरादाबाद से कौन जीत रहा है? मैं भी इनके साथ सहमत हूँ। मुझे लगता है कुंवर सर्वेश सिंह के सामने कोई भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम नोट कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से वो हारने के बावजूद भी पूरे गांव-गांव घूमते रहे, जबकि और कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी पार्टी का शहर के अंदर नहीं दिखा है।
अच्छा, यहाँ पे इनका कहना है कि रुचिवीरा जो है वो बाहर से आई हैं, बिजनौर से आई हैं, तो ये नुकसानदेह हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह रहेगा। और फिर वो हिंदू भी हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी से कोई मुसलमान खड़ा होगा तो हमें भी वोट डालने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही सपा से इन्होंने एक तो हिंदू वोट दे दिया, वो भी बाहर से आ रही हैं। तो यहाँ पे एक बार ऐसा हो चुका है कि अजदरुद्दीन को दिया गया था, वो जीतने के बाद अगले दिन से दिखे ही नहीं, 5 साल में उन्हें किसी ने नहीं देखा यहाँ पर। तो मुरादाबाद की आम जनता ये जानती है कि जो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुनेगा, उन्हें समझेगा, उसी को वोट करेगी। अच्छा, ये बताइए योगी जी ने कैसा काम किया है 7 सालों में? योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात तो एक जो अनुशासन आया है प्रशासन के अंदर और समाज के अंदर, सबसे अच्छा मुझे वही लगता है। रोड्स भी मुझे बहुत अच्छी मिल रही हैं। मैं यहाँ से नोएडा जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, अब सड़कें मुझे बहुत प्रॉपर मिल रही हैं। रात को निकलने में मुझे डर नहीं लग रहा है, अब डर माफिया को रह गया है। तो पहले एक बेसिक चीज़ थी, माँ बहनें निकलते डर रही थी सड़क पर, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी माँ सुरक्षित है। आपने यहाँ पे माफिया का जिक्र किया है, तो आज ही एक खबर सामने आई है जहाँ पर पूर्वांचल का डॉन कहा जाना वाला जो मुख्तार अंसारी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वजह है हार्ट अटैक। लेकिन इसको भी लेकर के राजनीति की जा रही है, बीजेपी पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसे जीवनदाता, रॉबिनहुड जैसी उपाधि दे रहे हैं। देखिए, समाज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जिस समाज से आते हैं उसके कुछ ही, सारे नहीं कहूँगा मैं, कुछ लोग हैं भाई, मान लीजिए किसी मोहल्ले में उन्होंने मदद की होगी तो जिसकी भी की होगी वो उन्हें रॉबिनहुड कह रहे हैं। लेकिन एक माफिया ये जो संविधान के खिलाफ है, जो अत्याचार कर रहा है, और 65 मुकदमे मैंने अभी न्यूज़ में सुना था उनके खिलाफ दर्ज हैं, कई मुकदमों में उन्हें सज़ा हो चुकी। तो ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा पुलिस प्रशासन, जुडिशरी सब झूठ बोल रही है और पर्टिकुलर कुछ एक लोग जो हैं वो सच बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमारा संविधान सबसे ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए और उसको मानना चाहिए। इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी जी, ये तो सवाल आपने ऐसा कर लिया जिसका जवाब बच्चे से ही पूछेंगे। मेरे बच्ची है 5 साल की, वही बता देगी आपको कि मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो टफ कंपटीशन हो सकते हैं उनके लिए। अच्छा है, दिल के खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा इसके बारे में। सर, क्या नाम है आपका? गौरांग शुक्ला। कहाँ से आप? मैं सम्राट अशोक नगर। अच्छा, ये बताइए मुरादाबाद से कौन जीत रहा है, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी? मैम बीजेपी 1.5 लाख वोटों के साथ जीतेगी इस बार। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? रुचिवीरा पर भरोसा नहीं है? मैम रुचिवीरा पे भरोसा तो हमें तो सपा पे भरोसा नहीं है, और रुचिवीरा क्या है ऐसे, और अब बात और सफल हो गई है और कम कंपटीशन हो गया सांसद जी के सामने, अब तो गारंटी से जीत जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आजम खान के करीबी है, तो इसका भरपूर फायदा मिल सकता है और वो जीत सकती है मुरादाबाद से। मैम आजम खान के करीबी एसटी असमी है, आजम खान के करीबी बहुत लोग हैं, हर इंसान खड़ा हो जाएगा कि जीत जाएगा, नहीं जीत पाएगा। यहाँ पे इस बार कुंवर सर्वेश कुमार सिंह 1.5 लाख वोटों से जीत कर सांसद बनेंगे। अच्छा, ये बताइए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? मैम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब की बार तो उन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया है कि पूछिए मत। लगभग हर ज़िले में उन्होंने एयरपोर्ट बना दिए। ये एयरपोर्ट का सपना हम जैसे आम वालों के लिए एक सपना था कि हाँ, हमारे ज़िले में अगर एयरपोर्ट हो, हम यहाँ से बाय प्लेन कहीं भी जा सकें। उन्होंने यहाँ मुंडा पांडे एयरपोर्ट बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है और हर ज़िले में वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित ही योगी सरकार का हर कार्य सराहनीय है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो एक खास वर्ग को लेकर के काम करते हैं और दूसरे वर्ग को टारगेट करते हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में हर मुसलमान को उन्होंने बहुत ही अच्छा से और टैकल किया है, और कई मुस्लिम मैं आपको दिखा भी दूंगा सम्राट अशोक नगर में, जिनको लॉकडाउन में अपने आप घर बैठे बैठे खाना मिला, और उन्होंने हर वर्ग का बहुत ही अच्छे से सेवा करी है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? 2024 में कौन जीत रहा है? शेर है हिंदुस्तान की जान, नरेंद्र मोदी जी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी भी हिंदुस्तान की जान है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। उनसे बढ़िया तो आज भी मैं कहूँगा बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी में कहीं से कहीं तक भी दम नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे कभी भी। मोदी जब तक हैं वो कभी नहीं जीतने वाले, और वो कभी भी पीएम नहीं बनेंगे इंडिया के। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और मैं मुरादाबाद से ही हूँ। मुरादाबाद से कौन जीत रहा है? ये तो खैर पूछने वाली बात नहीं है, सांसद जी जीत रहे हैं, सर्वेश जी, और उनके टक्कर पर कोई नहीं है यहाँ। आपको नहीं लगता सपा ने इतना बढ़िया कैंडिडेट उतारा है, महिला कैंडिडेट है? महिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतारने के लिए किसी को उतार दो, अब कोई टक्कर नहीं है। मुरादाबाद 2 लाख प्लस अब की बार जीत रहे हैं सांसद जी। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी का कामकाज कैसा है? योगी जी का तो खैर बच्चों से पूछ लो, हर किसी को पता है, काम इतना बढ़िया कर दे कि आज जो आप घूम रहे हैं आज़ाद, योगी जी की वजह है। वरना आज ये स्थिति थी समाजवादी में कि आप सड़क पे नहीं चल सकते थे, आज वो कंडीशन है कि हमारी माता बहनें बहुत आराम से रात में घूम रही हैं, घर आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता उनके इतने वो हैं कि बस कोई चिंता फिक्र नहीं, योगी जी की सरकार है, पुलिस कदम कदम पे खड़ी हुई है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है कि इस वक्त यानी कि योगी राज में गुंडा राज ज़्यादा है। हाँ, कहने के लिए तो वही विपक्ष है, कुछ भी का है, कहने फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अगर उन्हें हम माइंड करने लगे तो कुछ नहीं, उन्हें कहने दो, उनकी तो दिमाग खिसक गया अब। अच्छा है कि अब की बार एक सीट नहीं ले पाएंगे वो। मीडिया दिखा रही है 78, लेकिन 80 सीटें यूपी में बीजेपी लेके जा रही है। अच्छा, ये बताइए जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई है कार्डियक अरेस्ट से, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जीवन दाता थे, रॉबिन हुड थे, बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन पुलिस की एफआईआर की बात करें तो वहाँ पर उन्हें एक माफिया के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? जिसके खिलाफ 65 मुकदमे हों दर्ज, तो वो किसका जीवन दाता और क्या होगा? भाई एक चीज़ बताइए, वो कहाँ का जीवन दाता है? इतने मुकदमे, इतना अत्याचार उसने करा, अपने विधायक भी रहे, उसमें इतना अत्याचार करा, मैं नहीं मानता। मैं ही क्या, पूरी उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की जनता नहीं मानती। ऐसे आदमी का तो चला जाना बहुत अच्छा है। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ये तो बच्चों से पूछ लो, मोदी जी आ रहे हैं और कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें, कोई भी नहीं। आपको नहीं लग रहा इंडिया अलायंस? नहीं, टक्कर किसी से कोई नहीं है। ये तो अपना जो वो क्या बोलते हैं, वजूद बचा लें, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं है टक्कर पे, मोदी जी बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी में 80 सीटें आ रही हैं, ये कंफर्म है। सर क्या नाम है आपका? साकेत कुमार सिंह है। कहाँ से आप? मैं मुरादाबाद से हूँ, आशियाना मुरादाबाद से। मुरादाबाद से कौन जीत रहा है, सपा या फिर बीजेपी? मुरादाबाद से जो है कुंवर सर्वेश सिंह जो है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे मतों से, लगभग 2 लाख मतों से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा टक्कर में नहीं है। अन्य प्रत्याशी जो सपा का प्रत्याशी है वो बाह्य प्रत्याशी है। बाह्य प्रत्याशी को यहाँ मुरादाबाद में कोई भी पसंद नहीं कर रहा। वो जानते हैं कि बाह्य प्रत्याशी आता है और बनने के बाद वापस चला जाता है, उससे कई जनता मिल नहीं पाती। इस कारण जो है मुरादाबाद की जनता बाह्य प्रत्याशी को कदापि भी स्वीकार नहीं करेगी। मतलब आपको ऐसा सांसद चाहिए जो आपके साथ आपके शहर में रहे? हाँ, जो हमारे साथ हमारे शहर में रहे और प्रत्येक सप्ताह हमसे 2 या 3 बार मिलता रहे और हम उससे अपनी समस्या का निस्तारण करते रहें। जब कोई हमारे बीच में रहेगा तभी तो निस्तारण होगा। कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं इस समय, जो वर्तमान में 5 साल हारने के बाद भी, इससे पिछली बार जो है 2019 में हारे, 14 में वो पहली बार बने थे, उससे 2009 में भी चुनाव लड़े थे, वो चौथी बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। किंतु इस बार समीकरण बहुत ही अनुकूल हैं, क्योंकि बाह्य प्रत्याशी होने के कारण कुंवर सर्वेश कुमार सिंह एक तरफा चुनाव है उनकी किसी से टक्कर नहीं है, मतलब कोई विपक्ष में है ही नहीं। तो इस बार जो है बहुत अच्छी विजय उन्हें मिलेगी और हमारी शुभकामनाएं भी हैं उनके साथ में, और यहाँ की सारी जनता जो है उनके साथ में लगी हुई है। और अब की बार मोदी सरकार, अब तीसरी बार भाजपा सरकार। अच्छा ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा है? योगी जी का कार्य बहुत ही उत्तम कोटि का है, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। उनके समय में गुंडे बदमाश क्या तो देश से पलायन कर गए, और यदि प्रदेश से उन्होंने पलायन नहीं किया तो वो धरती से भी पलायन कर गए। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे अतीक अंसारी है, मुख्तार हैं, ये हाँ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी आदि अन्य जो है मतलब जो इस प्रकार के राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, जो इस प्रकार के आतंकवाद फैलाते थे, जो यूपी में जो है अन्य प्रकार से माता बहनों पर जो है अन्य प्रकार के दुराचार करते थे, ऐसे लोग प्रदेश छोड़कर भाग गए या वो उत्तर प्रदेश से गायब ही हो गए। ऐसी सरकार बार बार आती रहेगी। योगी जी जब तक रहेंगे उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। आप यहाँ पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को माफिया बता रहे हैं, कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड कह रहे हैं। नहीं, कुछ लोग कह सकते हैं, वो भी उन रॉबिन हुड को पसंद करते होंगे। इस तरह के लोग माफिया डॉन को पसंद करते हैं तो वो उनके रॉबिन हुड हो जाते हैं। किंतु आम समाज जो है, जो अच्छी जनता है, वो उनके लिए तो वो रॉबिन हुड ना होके एक आतंकवादी थे तो आतंकवादी हैं। और ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक समय था कि जब उत्तर प्रदेश में कहीं जाते थे तो ये कहते थे कि अपनी सुरक्षा आपको अपना आप करनी है। किंतु वर्तमान में माताएं बहनें स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं और योगी जी को जो है बहुत सराहनीय कार्य है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं। और इसीलिए योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में बार बार जो है अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजीव शुक्ला, कहाँ से आप?
मुरादाबाद लाजपत नगर। मुरादाबाद से कौन जीत रहा है? मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह जीत रहे हैं। आपको नहीं लगता रुचि वीरा एक बेहतरीन कैंडिडेट है? कहीं से कहीं तक नहीं, जमानत भी बचा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा ये बताइए योगी जी का कामकाज कैसा लगा आपको? योगी जी का काम बहुत बढ़िया है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाए और समाजवादी पार्टी के टाइम में तो लेडीज ही नहीं, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। आए दिन लूटपाट होती रहती थी और जब से योगी जी आए उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत उन्होंने कंट्रोल किया और अब जो है माता बहनें और व्यापारी सभी जो हैं वो सेफ हैं और प्रदेश में हमारा निवेश बढ़ रहा है। हमारा जो है इकोनॉमी में जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत में पहले नंबर पर आने वाला है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। सबको सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। अगर सबको सरकारी नौकरी दी होती तो कांग्रेस ने 60 साल शासन किया तो तब बेरोजगारी नहीं थी क्या? अपना काम करिए। एक जिला एक प्रोडक्ट उन्होंने योगी जी ने लॉन्च किया है। हर आदमी को सरकारी नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती और जो देती है वो हमसे आके बात करे, अपना मैनिफेस्टो जारी करे कि हम 5 साल के अंदर सब युवाओं को नौकरी दे देंगे। आज जो है योगी जी और मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और हमें भी अपने आप ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हर क्षेत्र में जो है हम उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं, व्यापार में भी, खेती में भी उन्नति कर सकते हैं हम। हर उसको कोई भी सरकार आ जाए, हर आदमी को, हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। अच्छा ये बताइए इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है। और राहुल गांधी का नंबर? राहुल गांधी तो यहाँ से शायद हारने के बाद अब इटली चले आएंगे वापस। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित गुप्ता है। कहाँ से आप? मैं मुरादाबाद से हूँ, कटघर। अच्छा ये बताइए कि कौन जीत रहा है, बीजेपी या सपा? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों जीत रही है? क्या सपा का कैंडिडेट अच्छा नहीं है? नहीं, सपा का कैंडिडेट अच्छा नहीं है क्योंकि वो भारी प्रत्याशी है रुचि वीरा जी और मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार सिंह जो मुरादाबाद लोकसभा के ही रहने वाले हैं और उन्होंने 2014 से अब तक आज तक जनता की सेवा में हमेशा लगे रहे हैं और आज भी वो हारने के बाद 2019 में हारने के बाद में वो हारे नहीं थे, बस एक समुदाय का हमें वोट नहीं मिला, उसकी वजह से कह सकते हैं कि वो पीछे रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जनता के लिए कार्य किया है। योगी जी का कामकाज कैसा है? 7 साल हो चुके हैं यूपी के सीएम बने उन्हें। योगी जी का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा और मुरादाबाद के लिए विशेष तौर पर अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 10 दिन पहले उन्होंने मुरादाबाद के लिए राजकीय कॉलेज के दिया है और यहाँ पे अभी 2000 कुछ लोगों को पासिंग आउट परेड हुई थी पुलिस की। काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है मुरादाबाद में और पूरे प्रदेश में रोज़गार मिल रहा है लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर, माफिया राज, गुंडा राज ये सब कंट्रोल है या फिर बढ़ता जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। आप देखिएगा किसी टाइम में जो अखिलेश यादव जी जिनके लिए कहा गया था टोटी चोर, टोटियाँ उन्होंने चुराई थी इसलिए उनको टोटी चोर बोला गया। और अखिलेश जी की सरकार, योगी जी की सरकार है, मोदी की सरकार है, उनके कार्यकाल में लोगों को जल जीवन मिशन के तहत पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है गांव-गांव में, तो वो तो टोटियाँ लगवा रहे हैं, उन्होंने टोटी चोरी करी थी, है ना। इससे आपको पता लग रहा होगा कि क्या विकास चल रहा है शहर में, क्या विकास चल रहा है प्रदेश में, क्या विकास चल रहा है देश में। अच्छा ये बताइए कि माफिया मुख्तार अंसारी जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है दिल का दौरा पड़ने से। अब इसको लेकर के कई सारे लोग सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ उन्हें जनता का सेवक बता रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें उनका कोई वो नहीं है। मुख्तार अंसारी का किसी टाइम में एक समय हुआ करता था जिसमें मऊ में उन्होंने गुंडागर्दी करी थी। आजमगढ़ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब उनका काफिला निकल रहा था उनको ऊपर फायरिंग कराई थी। ये किसी से छुपा नहीं था। जब योगी आदित्यनाथ जी संसद में रोए भी थे इस चीज़ को लेकर के, उन्होंने कहा था क्या ये संसद मुझे शरण दे सकती है। उस समय सोमनाथ चटर्जी लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने उसमें कोई रिप्लाई तक नहीं दिया था, उनको कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी योगी जी के ऊपर। और उसके बाद अब आप देखिएगा कानून व्यवस्था कितनी कंट्रोल में है। आज यूपी में कहीं दंगे नहीं होते। एक समय हुआ करता था जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो प्रदेश का कोई ज़िला ऐसा हुआ छूटा हुआ नहीं था जहां दंगे नहीं होते थे। हर दूसरे दिन ये खबर मिलती थी कि आज वहाँ दंगा हो गया, आज वहाँ दंगा हो गया, जिसके डर से युवा बाहर काम करने जाने से कतराते थे। आज के टाइम में देखिए आज भय मुक्त है प्रदेश, कहीं भय नहीं है किसी भी चीज़। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? ये तो पूछने की कोई बात ही नहीं है, सीधे मोदी जी बनेंगे। पप्पू तो पप्पू ही रहेगा,
वो प्रधानमंत्री का कभी ख्वाब ही देखते रह जाएंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। आपको नहीं लग रहा कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा हो? उनके आप बयान देखिएगा, कहने की बात ही नहीं है। जो अंगीठी पे कोयला जला रहा हो तो वो देश को क्या दे सकता है ना। स्टोव में जब कोयला जला रहे हैं और आलू बनाने की ऐसी मशीन लगा रहे हैं जो सोना उगलेगी, तो वो तो पप्पू ही रहेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है तिबारा से, और जब तक वो रहेंगे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर चंद पांडे, कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा ये बताइए, मुरादाबाद से किसे जितवा रहे हैं, किसकी जीत होगी? मुरादाबाद से इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकसभा 6 से प्रत्याशी हमारे कुमार संसद जी जो हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे। मतलब लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि रुचिवीरा बाहर की कैंडिडेट हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है सपा को। आपको भी यही लग रहा है? रुचिवीरा जो है समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है और उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारा ध्यान जो है अपने सांसद जी को जिताने का है। हम अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारा पूरा ध्यान जो है वो पार्टी पूरी तरीके से संगठित होकर समर्पित होकर दिन रात काम कर रही है उनको जिताने के लिए, और हम जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। और आई एम 100% श्योर कि कुंवर संसद जी सर्वेश जी विल बी द नेक्स्ट MP ऑफ मुरादाबाद। सर क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार राठौर, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद पीतल नगरी। यहाँ से कौन जीत रहा है मुरादाबाद से? ऐसे कुंवर सर्वेश सिंह जी जीत रहे हैं। आपको नहीं लग रहा रुचिवीरा जीत सकती हैं? नहीं, हमें नहीं लग रहा रुचिवीरा जीत सकती है। दूर दूर तक कहीं नहीं है। दूर दूर तक उनका कोई रोल नहीं है अब। लेकिन कहा जाता है कि वो आजम खान की बेहद करीबी है, तो वो जीत सकती हैं यहाँ से, इस चीज़ का फ़ायदा होगा। वो जमानत जब्त हो जाएगी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सब कुछ यहाँ पे सब सर्वेश जी के साथ है। यहाँ की जनता जमीनी नेता है, जमीनी पकड़ है, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कामकाज है, 7 साल हो चुके हैं, कैसा काम कर रहे हैं वो? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता खुश है, इसीलिए वोट दे रही है। अच्छा ये बताइए, 24 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव? उनका तो दूर दूर तक पता नहीं, वो तो अपने गायब है, मिल कहाँ रहे हैं ढूंढे से, दिखाई नहीं दे रहा वो। लेकिन वो तो यात्रा कर रहे हैं अभी रेगुलर। यात्रा हो गई जो होनी थी उनकी, फाइनल, अब कुछ नहीं बचा। योगी और मोदी के अलावा कुछ नहीं है अब।